अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द हॉरर प्लैनेट वॉइस। तमाम तारीफ़ात मेरे रब की ज़ात के लिए हैं। आइए हम सब मिलकर अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें सब्र, हिम्मत और सेहतयाबी अता फरमाए, आमीन। तो चलें सुनते हैं आज की इंतकाम में जलती हुई एक शैतानी रूह की खौफनाक रोहदाद। लेकिन उससे पहले आप आयतुल कुर्सी का हिसार बांधकर खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिए। कॉफ़ी का मग ले लें और हेडफोन्स लगाने के साथ साथ हॉरर प्लैनेट वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंजलि, चिंता क्यों करती हो? वो तो सिर्फ एक सपना था। नहीं कुणाल, था तो वो सपना ही, परंतु सपने का खौफ अभी तक मेरे जहन पर छाया हुआ है। कई दिनों से वही सपना बार बार मेरी रातों की नींद उड़ा रहा है। अंजलि हकलाते हुए खोए लहजे में बोली। कुणाल ने अंजलि के लहजे में डर का अंसर भी साफ महसूस किया था। अंजलि मेरी जान, सपने सपने होते हैं, इनका हकीकत से कोई नाता नहीं होता। मैं क्या करूं कुणाल, अब तो वो सपना जागते हुए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। कहीं वो सपना हकीकत ना हो जाए। अंजलि की आवाज़ भर आई। अरे अरे अंजलि, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैंने आपको और कैलाश को दलदल में धंसते हुए देखा। लोगों को मदद के लिए बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। मैं खुद आपको बचाने के लिए गई तो मैं खुद भी दलदल की लपेट में आ गई और हम। इतना कहकर अंजलि ने रोना शुरू कर दिया। अंजलि, तुम खुद को खामखा खौफजदा कर रही हो। सपनों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। चलो अच्छा, उठो, तैयार हो जाओ, हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। और ये कैलाश कहाँ है? अंजलि ने कहा, वो बाहर खेल रहा होगा। ठीक है, मैं इसे अंदर भेजता हूँ, इसे भी फटाफट तैयार करो और खुद भी जल्दी से तैयार हो जाओ, कुणाल ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़े वक्त बाद मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा जोर से खोलते हुए अंदर दाखिल हुई। वो घबराई हुई थी, उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। अंजलि, वो घबराहट के बाइस मुलाजमा चंपा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अंजलि के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। क्या हुआ चंपा? अंजलि को बेजान जिस्म महसूस हुआ। वो समझ गई कि चंपा कोई अच्छी खबर नहीं लाई। अंजलि दीदी, वो कैलाश बाबू बाहर लॉन में फुटबॉल से खेल रहे थे कि अचानक उनका बॉल बाहर चला गया। उसको लेने के लिए जब वो बाहर गए तो क्या चंपा? तो सड़क पर तेज आती रफ्तार ने कैलाश बाबू को कुचल दिया। चंपा ने धमाका किया। क्या? अंजलि जोर से चिल्लाई। नहीं। अंजलि चीखती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। चीख की आवाज सुनकर इसके साथ लेटा हुआ कुणाल भी उठ खड़ा हुआ। अंजलि ने हैरत से नजरें इधर उधर दौड़ाई। वो समझ गई हर बार की तरह ये भी एक सपना था। ये सपने एक दिन मेरी जान ले लेंगे कुणाल, वो रोते हुए बोली। ये सपने किसी कारण ही मुझे नजर आते हैं। ओ कम ऑन अंजलि, फिर वही सपने। तुम अपने इन सपनों से इतनी खौफजदा क्यों हो? कुणाल का लहजा इस बार बेजार था। कुणाल, ये सपने मुझे पागल कर देंगे। अंजलि रोने लगी। कारण तो जरूर है अंजलि, और वो है तुम तीनों की मौत। अचानक अंजलि के पास बैठे कुणाल की आवाज खौफनाक और खुरदुरी हो गई। अंजलि ने हैरानगी से कुणाल की तरफ देखा तो वो खौफ के बाइस इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, क्योंकि कुणाल की जगह अब वहाँ एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी बैठा हुआ था। अंजलि समझ गई कि इसका ताल्लुक मेरे अतीत से है। नए मॉडल की कार की हेडलाइट्स रात में अंधेरे का सीना चीरते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत नौजवान और साथ वाली सीट पर एक खूबरू हसीना सीट की टेक से सर लगाए सो रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का बार बार उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की है और मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा। लड़के ने एक बार फिर बेजार नजरों से उस लड़की को देखा। वैसे मीनाक्षी जी, जब कोई रात में सफर कर रहा हो तो साथ बैठे हम सफर साथी को चाहिए कि वो ड्राइवर को बातों में लगाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और आप हैं कि ऐसा लग रहा है कई समय से नींद की प्यासी हो। वाह प्रकाश वाह, अपने दिल की बात कहने का अंदाज तो कोई आपसे सीखे, मीनाक्षी ने ताली बजाते हुए कहा तो उसने कहकहा लगाया। प्रकाश ने गाड़ी एक लोहे वाले गेट के पास रोक दी और दोनों कार से बाहर निकले। प्रकाश ने कार की डिग्गी से एक लंबी सलाख और टॉर्च निकाली। 1 मिनट मीनाक्षी जी। प्रकाश ने इस मकान की तरफ बढ़ती हुई मीनाक्षी को आवाज दी तो वो रुक गई।
प्रकाश ने इसके करीब जाकर मुंह में कुछ पढ़ा और फिर अपने ऊपर और मीनाक्षी पर एक एक बार फूंक मार दी। चलिए अब जाइए, प्रकाश ने कहा तो वो दोनों मकान के गेट की तरफ बढ़े। घर के तमाम ताले सलाख की मदद से प्रकाश ने खोल दिए। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो मिट्टी का भभूका सा इनकी नाक से टकराया। वो खांसने लगे। अंदर दाखिल हुए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा घर काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बंद होने की वजह से काफ़ी खस्ता हाल भी था। फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। छत पर जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। वो टॉर्च की रोशनी की रहनुमाई में एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसमें दाखिल हुए। मकान की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे कई अरसे से किसी जी रूह ने यहाँ बसेरा न किया हो। जिस कमरे में दाखिल हुए उस कमरे में गर्दो गुबार से अटा हुआ एक बेड, 2 कुर्सियाँ जो दीवार के साथ लगी हुई थी, एक ड्रेसिंग टेबल जिसका आईना टूटा हुआ था। तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी में ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए कांच पे खून लगा देखा। खून जमा हुआ था। ऐसे माहौल में मीनाक्षी का दिल तेज तेज धक धक कर रहा था। वो इस माहौल से काफी घबराई हुई लग रही थी। मियाऊं। अचानक बेड के नीचे से एक बिल्ली निकली तो मीनाक्षी तेजी से चीखती हुई पीछे हटी। बिल्ली बाहर हॉल की तरफ भाग गई। आप तो काफी डरपोक हैं मीनाक्षी जी, प्रकाश ने हंसते हुए मीनाक्षी का मजाक उड़ाया। ये तो गनीमत है प्रकाश जी आप साथ हैं, वरना जैसा माहौल है मैं कई समय पहले की बेहोश हो चुकी होती। मीनाक्षी ने प्रकाश की तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, प्रकाश ने मीनाक्षी को तसल्ली देते हुए कहा। आप अपना काम जल्दी कंप्लीट करें प्रकाश जी, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। मीनाक्षी ने हकलाते हुए अपनी कैफियत बयान की। अभी सब्र करें मीनाक्षी जी, अभी इस काम में थोड़ा समय है, प्रकाश ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए संजीदगी में कहा। कितना समय? मीनाक्षी ने हकलाते हुए पूछा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा, प्रकाश ने कहा। आइए मेरे साथ, मुझे एक और जगह खून का बताया गया था। प्रकाश कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मीनाक्षी ने भी तेजी से इसकी पैरवी की। वो दोनों हॉल में आए और प्रकाश ने टॉर्च की रोशनी में फर्श पर नजर डाली। फर्श मुकम्मल तौर पर गर्द में छुपा हुआ था। प्रकाश ने आगे बढ़कर एक जगह से जूतों से फर्श पर गर्द हटाई तो प्रकाश ने देखा वहाँ काफी सारा खून जमा हुआ था। प्रकाश ने एक गहरी सांस अपने अंदर खींची, साथ ही वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। तो ये है इनका खून। प्रकाश जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मीनाक्षी ने फर्श पर जमे हुए खून की तरफ देखते घबराकर कहा। मीनाक्षी जी, ये समय घबराने का नहीं बल्कि कुछ करने का है, वरना गजब हो जाएगा। प्रकाश ने उठकर मीनाक्षी की तरफ देखा और बोला, अब मैं आपको जैसा कहूँगा आपने वैसा ही करना है, आइए मेरे साथ। प्रकाश ने पहले मीनाक्षी को समझाया और फिर ड्रेसिंग टेबल वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। मीनाक्षी भी इसके साथ कमरे में चली आई। आप इस बेड पर लेट जाइए, प्रकाश ने कमरे में पड़े गर्दो गुबार से हटे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मीनाक्षी नफी में सर हिलाते हुए पीछे हटी तो प्रकाश बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। मीनाक्षी जी चिंता न करें, मैं आपको नई साड़ी ले दूंगा, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जल्दी करें, रात पहले ही अपना सफर काफी तय कर चुकी है, हमें रात के अंत से पहले पहले इस काम को पूरा करना है। मीनाक्षी हिचकिचाते हुए बेड पर जा लेट गई। प्रकाश ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें लाल कलर का कोई महलूल था। अब आप घबराइएगा मत, इस शीशी में मौजूद खून मैं आपके बाजुओं पर लगाऊंगा और फिर एक मंत्र पढ़कर आप पर फूकूंगा जिससे आपको नींद आ जाएगी, प्रकाश ने कहा तो मीनाक्षी ने इस बात में सर हिला दिया। प्रकाश ने इस शीशी में से थोड़ा खून अपने हाथ की हथेली पर डाला और मीनाक्षी के दोनों बाजुओं पर मल दिया और मुंह में एक मंत्र पढ़कर मीनाक्षी पर फूंक मारी तो मीनाक्षी को अपनी पलकें भारी होती हुई महसूस हुई। जल्दी इसने आंखें मूंद ली और फिर हल्के हल्के खराटे लेने लगी। प्रकाश ने इत्मीनान से एक लंबी सांस खींची और कमरे से बाहर हॉल में आया। अब वो इस जगह पर आया जहाँ फर्श पर खून जमा हुआ था। प्रकाश ने शीशी में से खून के चंद कतरे फर्श पर इस जमे हुए खून पर टपका दिए। वो एक निस्वानी चीख की आवाज थी जिसे सुनकर बेड पर लेटी मीनाक्षी की आंख खुल गई। मीनाक्षी बेड पर लेटी हैरत से इर्द गिर्द देखने लगी। कमरा रोशनी में और बिल्कुल सही हालत में था। ड्रेसिंग टेबल का शीशा भी बिल्कुल ठीक था। फिर एक मर्तबा निस्वानी चीख ने मीनाक्षी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया
और वो नुस्वानी चीखें हॉल से आ रही थीं। हॉल भी अब रोशनी में नहाया हुआ था और बिल्कुल सही हालत में था। मीनाक्षी बेड से नीचे उतरी और हॉल में आई तो मीनाक्षी को एक हैरत का शदीद झटका लगा। मकान के बैरूनी दरवाजे से दो हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक ने लड़की को कंधे पर उठा रखा था। वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए हाथों के मुक्के वो लड़के की कमर पर बरसा रही थी और साथ साथ मुंह से हेल्प हेल्प भी चिल्ला रही थी। जितना मर्जी चीखो, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। मुझे छोड़ दो रणवीर, मेरे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। लड़की ने हाथ जोड़ते हुए रणवीर से इल्तिजाई लहजे में कहा। अपने माता पिता की परेशानी का ख्याल है और मेरा, जो मैं बचपन से लेकर आजकल तुम्हारे प्रेम में तड़पा हूँ। रणवीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती रणवीर, मेरा कुणाल से विवाह होने वाला है। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था अंजलि, रणवीर खोखले लहजे में बोला। सच्चे प्रेमी ऐसे काम नहीं करते रणवीर जो तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम बुरा काम छोड़ देते और खुद को सुधारते, मगर तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मालिनी ने मेरे सामने खोल दिया कि तुम लोग कॉलेज में क्या रंगरलियां मनाते फिरते हो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं, बस उस थप्पड़ का बदला लेना चाहते हो जो मैंने तुम्हें मारा था। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जब तक मेरी सांस में सांस है तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, तो अब भीगी बिल्ली शेरनी बन गई। रणवीर के दोस्त शेखर ने मजाक उड़ाया। जब बात इज्जत पर हो ना तो नारी शेरनी बनने में देर नहीं लगाती। अंजलि अंगारा उगलती आंखों से शेखर को देखने लगी और फिर बोली, वैसे भी पुलिस यहाँ किसी भी वक्त पहुँचती होगी। क्या मतलब? इस मर्तबा शेखर हकलाया। मतलब ये कि जब तुमने मुझे फ़ोन किया कि तुम विवाह से पहले एक बार मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरी दीदी मीनाक्षी ने मुझे मना किया था कि रात के समय मेरा तुमसे मिलना ठीक नहीं। फिर भी मेरी मत मारी गई थी जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और अपने घर की पिछली गली में तुमसे मिलने आई। परंतु अब तो मीनाक्षी ने माता पिता को सब कुछ बता दिया होगा और माता पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। ओह, तो ये बात है, तब तो हमें जल्दी करनी चाहिए। वैसे भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस यहाँ आएगी, तुम बदनाम हो चुकी होगी। नहीं, जब तक मेरी सांस में सांस है तुम दोनों को गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, अंजलि एक अज़म से बोली। रणवीर ने एक जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पे दे मारा तो नाजुक सी अंजलि के गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ शायद जिंदगी में पहली बार पड़ा था। इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। वो चीखती हुई ड्रेसिंग टेबल के आईने से जा टकराई और ड्रेसिंग टेबल का कांच टूट गया। अंजलि का सर फट गया था और इसका थोड़ा सा खून ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए शीशे पर लग चुका था। अंजलि को चक्कर आते से महसूस हुए। इसने जोर से सर को झटका और उसी टूटे हुए कांच का टुकड़ा रणवीर के मुंह पे दे मारा, जिससे उसका मुंह कट गया। शेखर का चेहरा भी उसने नाखूनों से नोच कर लहूलुहान कर दिया। अंजलि ने मौका गनीमत जाना और तेजी से हॉल की तरफ भागी। दरवाजे पर खड़ी मीनाक्षी एक बार फिर डरकर पीछे हटी। पकड़ो इस हरामजादी को शेखर, रणवीर ने तकलीफ के बाइस हकलाते हुए शेखर से कहा। शेखर अपने चेहरे की तकलीफ भूलकर हाल की तरफ भागा और फिर अंजलि को बालों से पकड़ लिया। रणवीर भी कर्राता हुआ उठा और हॉल में आ गया। मीनाक्षी चुपचाप खड़ी ये मंजर देख रही थी। शेखर ने अंजलि के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जबकि रणवीर ने इन दोनों के करीब पहुंचकर अंजलि के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अंजलि के दोनों होंठ फट चुके थे और फटे सर के खून से इसका चेहरा भी लहूलुहान हो गया था। वो फर्श पर जा गिरी। अब शायद इसमें मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हरामजादी, कुतिया, रणवीर चीख से मुशाइबा लहजे में बोला, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक जमीन पर बैठी अंजलि यकदम उठी और शेखर की पैंट की बेल्ट में लगे रिवॉल्वर को निकाल लिया। इसने शायद रिवॉल्वर देख लिया था। शेखर रिवॉल्वर छीनने के लिए अंजलि की तरफ लपका। ठां! हॉल में फायर की एक आवाज गूंज उठी। अंजलि ने शेखर पर गोली चला दी। वो बिना किसी चीख के ढेर हो गया। अब रिवॉल्वर का रुख रणवीर की तरफ था। देखो अंजलि, मेरी बात सुनो, रणवीर घबराते हुए हकलाया। जलील कमीने इंसान, तेरा अंतिम समय आ गया है। शायद मेरे हाथों तेरा अंत लिखा है। इतना कहकर अंजलि ने रणवीर पर फायर खोल दिए। वो भी शेखर की तरह बिना चीखे फर्श पर ढेर हो गया। रणवीर और शेखर के जिस्म से निकलने वाला खून फर्श पर फैल चुका था। देखा अंजलि, तुमने हमारा क्या हाल किया।
अचानक मीनाक्षी को अपनी उकबी जानिब से रणवीर की आवाज़ सुनाई दी। मीनाक्षी तेजी से घूमी तो इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। पीछे रणवीर खड़ा था। मुझे मालूम था अंजलि कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी, रणवीर पुरजोश होते हुए बोला। नहीं रणवीर, मैं अंजलि नहीं, मीनाक्षी हूँ, मीनाक्षी ने धड़कते दिल के साथ हकलाते हुए कहा। अब हम एक हो जाएंगे अंजलि, तुम भी मेरी दुनिया में आ जाओगी। रणवीर ने मीनाक्षी की बात अनसुनी करके उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। देखो रणवीर, मैं मीनाक्षी हूँ, अंजलि दीदी तो घर पर कुणाल और कैलाश के साथ हैं। मीनाक्षी ने पीछे हटते हुए कहा। तो इसी वक्त न जाने कहां से प्रकाश आ गया और वो बचा हुआ खून वहां खड़े रणवीर के सर पर डाल दिया। हॉल रणवीर की चीखों से कांप उठा। प्रकाश मुंह में कुछ पढ़ भी रहा था। अचानक रणवीर के जिस्म में आग भड़क उठी और पूरा हॉल उसकी चीखों से गूंज रहा था। फिर एकदम खामोशी छा गई। प्रकाश और मीनाक्षी ने आंखें खोली तो घर पर अब वो दोबारा अंधेरे में डूबा हुआ था और वही खस्ता हाल था। लीजिए मीनाक्षी जी, रणवीर की आत्मा अंजलि को तंग नहीं करेगी। अब वो रणवीर की आत्मा नर्क में सड़ रही होगी। वो खून की प्यासी आत्मा थी, इसी कारण इन्हें इतना खौफजदा किए हुए थी। वो सपने रणवीर के कारण ही अंजलि को नजर आते थे। अगर आप लोग और समय बर्बाद करते तो ये दुष्ट आत्मा अंजलि जी और इनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए तहे दिल से कहा। तो जवाबन प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स माई ड्यूटी मीनाक्षी जी। वैसे रणवीर असल जिंदगी में भी कम खतरनाक नहीं था, परंतु मेरी दीदी ने रणवीर से बड़े बहादुरी से मुकाबला किया। वो तो कृपा हुई कि क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों के कारण मेरी दीदी अदालत से बाइज्जत बरी हो गई। मेरे जीजा जी कुणाल भी बड़े भले इंसान हैं। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी उन्होंने अंजलि दीदी को अपनाया और अब भी जब वो सपनों के कारण खौफजदा रहने लगी तो कुणाल जीजा ने ही मुझे कॉल करके बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। अंजलि दीदी ने आज रणवीर का भयानक चेहरा भी देखा था। मेरी एक सहेली ने आपका जिक्र कई दफ़ा किया था, सो मैं आपके पास चली आई। मैं एक मर्तबा फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, मीनाक्षी ने कहा। तो जवाबन प्रकाश मुस्कुरा दिया। अच्छा प्रकाश जी, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मीनाक्षी ने उलझन आमेज निगाहों से प्रकाश की तरफ देखा। वो क्या मीनाक्षी जी? प्रकाश ने सवालिया निगाहों से मीनाक्षी की तरफ देखा। यही कि रणवीर की आत्मा मुझे क्यों अंजलि समझ रही थी, मीनाक्षी ने पूछा। तो प्रकाश मुस्कुरा दिया। वो इसलिए मीनाक्षी कि मैंने आपके बाजुओं पर जो खून लगाया था वो अंजलि जी का था और मैंने आते समय अंजलि के बाजुओं से लिया था। मैंने आप पर एक मंत्र पढ़ा था, बस इसी कारण रणवीर की आत्मा आपको अंजलि समझ रही थी, प्रकाश ने बताया। मीनाक्षी ने समझने वाले अंदाज में होठों को दायरवी शक्ल दी। अब आप जल्दी से अपने बाजुओं से ये खून साफ कर दें, वरना रणवीर की आत्मा फिर से आपको अंजलि समझकर नर्क से वापस ना आ जाए, प्रकाश ने संजीदा लहजे में कहा। तो मीनाक्षी तेजी से अपने बाजुओं पर हाथ फेरने लगी और हॉल प्रकाश के कहकहे से गूंज उठा।